हेलो दोस्तों, स्टडी 91 यूट्यूब चैनल में मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीओ की सीरीज, आज हम बीओ की सीरीज का छठा पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, छठा पार्ट हम लोग तेजी के साथ शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर को चुनिए। 27, 125, 64। आसानी से आप इस प्रश्न को कर लेंगे। 27 का मतलब ये क्या होता है, 3 का क्यूब ये क्या होता है, 5 का क्यूब ये क्या होता है, 4 का क्यूब। तो 2 का डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब क्या होगा, 216। 6 का क्यूब क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है ना, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का होगा, 2 का होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब 216। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर 27 स्थान, पलक श्वेता से दाएं 7वें स्थान पर है। तो पलक का स्थान पंक्ति में दाएं छोर से क्या है। अब देखिए 74 लड़कियां हैं तो हम कहें x की वैल्यू क्या है, 74 है ना। अब देखिए श्वेता का स्थान लेफ्ट से क्या है बताइए, तो लेफ्ट से 27 है, तो राइट से क्या होगा, तो राइट बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, x + 1 माइनस क्या l। तो हम कहेंगे 75 माइनस क्या 27 बराबर कितना हो जाएगा 8, और ये 48 कितना हो जाएगा 48। अब देखिए कह रहा है कि श्वेता क्या है, 7 स्थान दाएं है, इसका स्थान क्या है, दाएं से 48वां है, और श्वेता 7 स्थान दाएं है, इसका मतलब 48 - 7 बराबर क्या हो गया 41 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। अब मान लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट से आपको कुछ समस्या हुई होगी, ये ट्रिक था, ट्रिक आपको नहीं समझ में आया तो बेसिक देख लीजिए। ये क्या है 27वीं कौन है, तो आप कहेंगे कि 27वीं श्वेता है, ये श्वेता है ना। फिर से करते हैं, 27वीं ये लेफ्ट से क्या है, श्वेता है। तो श्वेता का राइट से स्थान क्या होगा, श्वेता का राइट से स्थान क्या होगा उसको छोड़ दीजिए अभी। 7वें स्थान पे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां स्थान ये क्या है, तो ये है कि इसका दान पलक का स्थान, किसका है, पलक का स्थान। तो पलक का स्थान क्या हो गया 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और क्या हो गया 34 है ना। पलक का स्थान लेफ्ट से क्या हो गया 34, तो राइट से क्या होगा बताइए, तो हम कहेंगे 75 - 34 बराबर क्या हो गया 41 41। तब भी हमारा क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा आंसर होने वाला है वो है दूसरा क्या 41। ठीक, अगला प्रश्न। यदि a + b का अर्थ है b का पिता है, a - b का अर्थ है ab की माता है, a* b का अर्थ है ab का भाई है, a% b का अर्थ है ab की बहन है, तो क्या कह रहा है p + q r - s, p + q r - s में q s से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए अगर हम इसको बात करें तो इसको बेसिक क्या है कि बेसिक हम इसको ऐसे ट्रिक तोड़ सकते हैं, P + Q फिर क्या है Q* R और फिर क्या है R - S। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। P + Q हमको यहां मिल जाएगा, P + Q का मतलब क्या है, P पिता है किसका, Q का, तो आप कहेंगे P पिता है तो ऊपर रहेगा और किसका पिता है Q का, Q नीचे। Q* R हमको यहां मिल जाएगा, Q* R हमको यहां मिल जाएगा। क्या Q R का क्या है, भाई है, तो Q भाई है किसका, R का है ना। और R माइनस किधर गया, R - S यहां पे है, R - S का मतलब R माता है किसकी, S की, R माता है किसकी, S की, तो Q S की क्या है, Q S की माँ का भाई है, और माँ का भाई क्या होता है, मामा। ये तो हो गया बेसिक, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है। अब देखिए इसका एक तरीका क्या है, थोड़ा सा अगर हम सजग और सावधान रहें तो कैसे हम कह सकते हैं इस रिलेशन को आसानी के साथ बिना किसी फैमिली ट्री के। इस बात को जरा समझिएगा आप।
अच्छा जरा प्रश्न में हमको ये बताइए कि किसके बारे में पूछा है, क्यू के बारे में, है ना। प्रश्न में हमसे किसके रिलेशन के बारे में, क्यू एस से किस प्रकार संबंधित, मतलब क्यू के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, क्यू के बारे में पूछा है। तो अब बताइए सिर्फ हम इतना उठा लें, सिर्फ हम इतना उठा लें, तो बताइए क्यू का जेंडर क्या होगा। तो क्यू स्टार आर का मतलब क्यू भाई है क्या, आर का। तो अब हम कहें कि क्यू के बारे में पूछा है, तो क्यू जब भी होगा कोई मेल ही तो होगा, फीमेल तो हो नहीं सकता। अब कह दिया बहन, बहन फीमेल का रिलेशन है, बाहर हो गया। कह दिया माँ, फीमेल का रिलेशन है, बाहर हो गया। और कह दिया दादी, फीमेल का रिलेशन है, बाहर हो गया। तब भी आप प्रश्न कर सकते हैं, आंसर क्या होगा, मामा। तो दोनों तरीके आपके पास हैं कि सिर्फ इतना अगर ध्यान दें तब भी काम बन जाएगा, या फिर आप पूरा बना के देखना चाहें तब भी आपके आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो राइट से जब भी बात करें ना, तो हम क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं, क्या आ जाएगा, L14, और L14 क्या होता है, N होता है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया क्या, N। ठीक, चलिए आगे। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो अब देखिए यहां पे केंद्र से कितनी रेखाएं गई हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हो गए 12, इसमें हो गए 3 और इसमें हो गए 3। कितने हो गए, तो 12 3 15, 15 3 18। अब देखिए यहाँ पे एक जंक्शन, ये 3 इसका था, 1 2 और ये वाला पार्ट है ना, ये 3 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जंक्शन का भी त्रिभुज बन रहा है, ये 1 ये 2 ये 3 और ये क्या हो गया आपका, सॉरी ये वाला पार्ट, सॉरी मिटा दें, ये वाला पार्ट क्या हो गया, 4, है ना। यहाँ हमके एक जंक्शन का 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो हमके 3 2 5 12 17 2 19 और 3 22, यही हो गया हमारा राइट आंसर। फिर से देखिएगा कि जब भी हमें क्या करें, वर्ग में त्रिभुजों की संख्या की बात करें, तो केंद्र से जितनी रेखाएं गई उसके क्या होंगे, 2 गुने त्रिभुज। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए इसमें 12 हो गए। अब देखिए अगर हम एक लाइन खींचें तो यहाँ पे ये त्रिभुज 1 2 और इन दोनों को मिला के तीसरा त्रिभुज बन गया, तो 3 तो इसमें हो गए ना, ये देखिए 4 और ये क्या हो गए 5, ये 2 जंक्शन के हो गए। ठीक, तो अगर हम यही फिगर इधर भी बनाएं तो 3 इसमें और 2 ये भी तो बनेगा 5, तो कुल कितने हो जाएंगे 22, और 22 हमारा इस प्रश्न के लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न और शानदार प्रश्न है। कपिल मुनि टीवी, सोनी को मुनि मतलब सीधे नाम नहीं लिख सकते, तो कपिल ने मुनि टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर का पुरस्कार जीता। किसका, सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर का पुरस्कार जीता। तो बताइए इस लाइन से क्या स्पष्ट कि वह एक एंकर है और अच्छा एंकर है तभी उसको पुरस्कार दिया गया। ठीक, तो कह रहा है कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, सही है। कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता, तो क्या इसमें कहीं बार का कि कितनी बार उसको मिला बात का जिक्र है, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा गलत, और हम कह सकते हैं इसके लिए क्या होगा, पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कि निष्कर्ष 1 हमारा क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको याद आ रहा है यह प्रश्न यूपीएससी 2019 में पूछा गया है, लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है, जो पिछला आईएएस का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है ये प्रश्न, जिसका अभी आप लोगों ने देखा कि फाइनल रिजल्ट आया। ठीक है, कह रहा ईना अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई। ठीक, उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। ठीक, और इना से जो 13 वर्ष की है 24 वर्ष बड़ी है। तो इना 13 वर्ष की है और उसकी माता 24 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब उसकी माता की आयु क्या है, तो आप कह सकते हैं माता की आयु 37 साल है ना, माता की आयु क्या है, 37 साल है।
ठीक। पिता की आयु क्या होगी, माता 3 वर्ष छोटी है, इसका मतलब पिता 3 वर्ष बड़ा होगा, तो 40 उसके क्या हो गई, पिता की आयु हो गई। ठीक, 37 साल की माता और 40 साल के पिता। तो पिता किस उम्र में, पिता का अब उम्र नहीं पूछा है, किस उम्र में विवाह हुआ था। तो अब ध्यान दीजिएगा कि 40 जब वर्ष 40 के हैं तो इना की आयु कितनी साल की है, 13 साल की है। और 13 साल और क्या है कि इना 4 वर्ष बाद पैदा हुई है, मतलब शादी के 4 वर्ष बाद पैदा हुई है, तो 13 और 4 ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 17 साल पहले उनकी शादी हुई होगी। बताइए, ईना की आयु जब 13 साल की है और वह शादी के 4 वर्ष बाद पैदा हुई है, इसका मतलब ईना के पिता की शादी कितने साल पहले, 17 साल पहले हुई होगी। वर्तमान में वो 40 साल के हैं, तो 17 साल पहले कितने साल के होंगे, 23 साल के होंगे। तो 23 ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब जितने लोग 23 साल के हो गए, शादी नहीं हुई है, तो आप लोग पिछड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो कहीं सिस्टम हो, नौकरी वोकरी पा के अपना देख लीजिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि सरकारी नौकरी जरूरी है। आगे देखिए, कह रहा है अनुक्रम 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7 में ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले 3 नहीं है किंतु ठीक बाद में 7 है। तो 5 के पहले 3 नहीं है लेकिन 7 है, 5 के पहले 3 है, ये कट जाएगा, 5 के पहले 3 है तो ये नहीं लेना है। तो कितने हो जाएंगे, एक ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान से देखिएगा। x की जगह क्या आएगा, तो 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, है ना, 14 का वर्ग, 12 का वर्ग, 10 का वर्ग, और ये क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग, 12 का वर्ग, 14 का वर्ग, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग और 8 का वर्ग। तो 8 का वर्ग क्या होता है, 64। इस प्रश्न में हमारा आंसर क्या होने वाला है, 64। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। कोई दीवार घड़ी, या वाह, यह क्या सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न भी आपकी IAS 2019 में प्रीलिम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, बेसिक भी है, तो आप उसको समझेंगे आसानी से ताकि आपको दिक्कत न हो ऐसे प्रश्न जब भी हैं। कोई दीवार घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। यदि सोमवार को पूर्वाह्न 8 बजे सही सेट किया गया हो, तो जब यह घड़ी बुधवार को अपराह्न 6 बजे का समय दिखाती है तो सही समय क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा जरा, 2 घड़ियां हैं, एक है सही घड़ी और एक है आपकी खराब घड़ी। दोनों को कब समय दिखा दिया गया, तो सोमवार को 8 AM को। अब देखिए समस्या क्या है कि खराब घड़ी के साथ एक दिक्कत है, वो क्या है कि जैसे ही 24 घंटा होता है वह क्या होती है, 10 मिनट तेज हो जाती है। जैसे ही 24 घंटा होता है वो क्या होती है, 10 मिनट तेज हो जाती है। जैसे तो अगर हम कहें कि सही घड़ी 24 घंटा चलती है तो खराब घड़ी कितना चलेगी, 24 घंटा और 10 मिनट चलेगी। बताइए, तो अब घंटा व मिनट को तो जोड़ नहीं सकते, या तो इसको मिनट कर लें या तो इसको घंटा कर लें। तो इसको हम घंटे में क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 10/60 घंटा, या हम इसको कह सकते हैं 1/6 घंटा। तो ये 24 घंटा चलती है, तो ये कितना चलती है, 24 + 1/6 घंटा, है ना। मतलब 24 घंटे में कितना चलती है, 145/6 घंटा। बात समझ में आई, ठीक। यहाँ तक तो हो गया हमारी बात कि जब सही घड़ी 24 घंटा चलेगी तो खराब घड़ी 24 घंटा 10 मिनट, या हम इसको कह सकते हैं 145/6 घंटा चलेगी। कह रहा है बुधवार अपराह्न 6 बजे
दिखाती है तो सही समय, हमसे सही समय दिया गया, हमसे दिया कि खराब घड़ी चलते चलते इसमें क्या हो रहा है, 6 PM हो रहा है, और वो किसका हो रहा है, बुधवार का हो रहा है। बुधवार का क्या हो रहा है, ये 6 PM हो रहा है। तो बताइए कि जब इसमें तेज चल के 6 बज रहा है तो कम चल के यहाँ पे क्या होगा बताइए। तो जब भी समय होगा इससे कम ही होगा। जब तेज चल के कितना बज रहा है, बिल्कुल बेसिक से समझिएगा, ठीक है ना। तेज चल के इसमें हमको सॉल्व करना तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको समझा रहे हैं बेसिक कि सही घड़ी और खराब घड़ी को सही समय दिखाया गया। और खराब घड़ी में बुधवार का 6 बज रहा है, तो ये तेज चल रही है, इसका मतलब जो समय होगा इसका क्या कम होगा। अब हम यहाँ पे कहें तो खराब घड़ी कितना चली है, तो आप कह सकते हैं खराब घड़ी टोटल चली है कितना, 58 घंटा, है ना। क्योंकि सोमवार में अगर हम क्या करेंगे, 3 दिन जोड़ देंगे, समझिएगा, है ना, सॉरी, सोमवार में 2 दिन जोड़ दें, मंगलवार और बुधवार का 8 AM हो जाएगा, और 10 घंटा और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 PM हो जाएगा, ठीक है। तो कितना चलिए, 58 घंटा। अब हमको पता है कि खराब घड़ी की चाल पता है कि वो क्या है, 145/6 घंटा चलती है, कितने घंटे में, 24 घंटे में। इसलिए 1 घंटा चलेगी 24 × 6/145, इसलिए वह कितना घंटा चली बताइए, 58 घंटा चली है। तो क्या हो जाएगा, 144 144/145 × 6 कितना हो जाए, सॉरी × 6 नहीं होगा, × 58 होगा। 29 दूना के 58, 29 × 5 145, कितना हो जाएगा, 288/5, जिसको हम कह सकते हैं 57, 5 7 35, सॉरी 5 5 25, 5 7 35, 3/5 घंटा, है ना। या हम इसको लिख सकते हैं 57 घंटा और 36 मिनट। और 58 घंटा में 6 बज रहा है, तो 57 घंटा में 5 और 36, तो हम कह सकते हैं 5:36 इसका क्या होगा, 5:36 AM नहीं होगा, PM होगा। 5:36 हमारा इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। 5:36 हमारा राइट आंसर होगा। फिर से समझिएगा जरा सा, सही घड़ी खराब घड़ी 8 बजे दिखाया गया। अब खराब घड़ी की विशेषता कि 24 घंटे में वो क्या होती है, 10 मिनट तेज हो जाती है। जब वो 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाएगी, इसका मतलब 24 घंटे में 24 घंटा, और तेज वाला भी 10 मिनट और चलेगी, इसका मतलब सही घड़ी 24 घंटा चलेगी। तो 24 सही 1/6 घंटा, या हम 145/6 घंटा। टोटल घड़ी कितना चली, 58 घंटा चली है। तो हम कहेंगे चूंकि 145/6 घंटा चलती है 24 घंटे में, इसलिए 1 घंटा चलेगी 24 × 6/145, 58 घंटा 144/45 गुणे क्या हो जाएगा, 58। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। आइए, इसमें पूछा गया सवाल है इसलिए लेंदी है, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है 5 का विपरीत। तो देखिए 1 और 2 कॉमन है ना, तो क्या होता है, जब भी 2 सरफेस कॉमन हो, अनकॉमन आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, 4 समांतर। ये भी आईएएस का सवाल है, पूरा पेपर आईएएस का बन गया लग रहा है। ये भी आईएएस 2019 का ही सवाल है, आप पेपर जाके देख सकते हैं क्या वाकई ऐसा क्वेश्चन आया था। देख कह रहा है कि 4 समांतर रेखाओं के समुच्चय हैं से, जो कि 4 समांतर रेखाओं के अन्य समुच्चय से प्रतिच्छेदी हैं, बनाए जा सकने वाले समांतर चतुर्भुज की संख्या क्या है। प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे काटते हुए। कितनी रेखाएं हैं, 4। आप कहेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए तो कितने हमको समानांतर चतुर्भुज, या हम इसको कॉन्सेप्ट ले सकते हैं क्या, आयत, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए आयत की भुजा कैसे निकालते हैं, आयत में, या आयत को हम कैसे निकालते हैं। तो आयत की परिभाषा होती है, आयत का निकालने का ट्रिक क्या होता है, ध्यान से इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आयत का ट्रिक क्या होता है। तो आयतों की संख्या बराबर, आयतों की संख्या बराबर दोनों तरफ के, इसको हमने, आप फिगर काउंटिंग क्लास देख सकते हैं, वहां हमने इसको पढ़ाया है, समांतर
रेखाओं के युग्मों का गुणनफल, रेखाओं के युग्मों का गुणनफल, है ना। दोनों तरफ का मतलब क्या, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, है ना, या रो और कॉलम, ठीक है। तो देखिए जैसे कितनी रेखाएं के युग्म है, 1 2 3 कितने हो गए 6, है ना। और जैसे कितनी रेखाएं 3 कितने हो गए 6, और क्या किया आपने 6 में 6 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 36 ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन 4 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा 36। ठीक, आप डिटेल में क्लास को आप प्ले स्टोर में जाके देख सकते, प्ले स्टोर करें प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है। देखिए कह रहा है शशिकला लंबी दौड़ में अपने घर से निकलती है, शुरू करती है और उत्तर की दिशा की ओर 4 किमी दौड़ती है, 4 किमी दौड़ती है ना। अब फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है 3 किमी चलती है ना। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ती है और 4 किमी चलती है, बाएं मुड़ती है और 4 किमी चलती है, और अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है 3 किमी चलती है, ठीक है। न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है तो हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे और पाइथागोरस लगा लेंगे, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, ये पूरा 6 हो जाएगा, और ये 4 4 कितना हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 बराबर 100, और अंडर रूट 100 का मतलब क्या हो जाएगा 10। दूसरा प्रश्न ही हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, तो कुछ चूहे बिल्लियां हैं से क्या हो जाएगा, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, ये वाला सही हो जाएगा, है ना, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है तो नहीं आएगा रिजल्ट, तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा राइट आंसर। इसका इंडिविजुअल कन्वर्जन करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ध्यान रखिएगा कि या तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ रिजल्ट देगा या तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ रिजल्ट देगा, कभी पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा रिजल्ट नहीं आएगा, वो टाइप आएगा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितने लोग 2 विषय पढ़ते हैं। अब देखिए 2 विषय वाले, ये एक विषय वाला बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर, और ये क्या है 3 विषय, तो ये भी बाहर हो गया, तो कितने बचे 12 6 18 और 5 23, यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हुआ। ठीक, तो यहां से आज का सेशन आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, नेक्स्ट टर्न के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।